आज हम आपको आए हैं करंट आज बात हम आज से करंट करंट हर साथियों यहाँ पे आपको बता आप आपको आज का क्लास कैसी लगी करते हैं हमारा क्लास आपको पीडीएफ आपको पढ़ सकता हमारा कि हाल ही में आरडीओ भारतीय सटीक आरडीओ ने भारतीय कौन विकसित किया है उसका नाम क्या है तो इसका आंसर है भारत भारत नाम का ड्रोन डीआरडीओ भारतीय से क्या है संबंध में भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है इसका नाम भारत रखा गया है पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण मतलब के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने भारत नाम का अपना स्वदेश बनाया गया है भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है तो भारत ड्रोन को डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है ड्रोन को के सबसे और हल्के ड्रोन के में सूचीबद्ध किया जा सकता है भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ अपना एक स्वदेशी ड्रोन विकसित किया है उसको सौंप दिया गया है हमारा की एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण तो गाइडेंट मिसाइल यानी ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आपका है डीआरडीओ डीआरडीओ ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक किया है जो एक ट्रैक गाइडेंस मिसाइल अब हम जान लेते हैं साथ ही डीआरडीओ डीआरडीओ क्या है डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अपना 19 का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का मोटो बहुत इम्पोर्टेंट आपका इससे बनता है का मोटो क्या है तो इसका क्या है बलस्य मूलम विज्ञानस्य यानी बल का मूल विज्ञान है विज्ञान को मूल बताया गया है मोटो में का मोटो मतलब इसके लक्ष्य क्या है उस बारे में यहाँ पर आपको बताया गया तो परीक्षा है का मोटम विज्ञान नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबर एस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है तो भारत के किस ऐप ने भारतीय किस पेमेंट ऐप ने नंबर लेस कार्ड यानी हमारा कार्ड होता है तो हम कार्ड यूज करते हैं में नंबर लिखे होते हैं तो नंबर लेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है आंसर है हमारा फिम पे फैम पे फैम पे ने यह घोषणा की है वह नंबर लेस कार्ड प्रोवाइड करेगा यह पे जैसे आपका फ़ोन पे होता है और आपके जो ऑनलाइन पेमेंट के साधन हैं आपके ऐप हैं मैं एक आपका फैम पे कार का आपका फैम पे और तो फैम पे का मुख्य रूप से जाने तो फैम पे को बनाया गया है भारत के किशोरों के लिए
जो हमारे किशोर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जो पॉकेट मनी मिलती है उस उनके लिए इसको बनाया गया हो। यह पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है। किशोरों के लिए इसको यूपीआई आईडी के माध्यम से यूपीआई और लेन देन की अनुपस्थिति को आसान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको रुड़की के 2 इंजीनियरों द्वारा इच्छुक को विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार कंपनी ने बताया कि किशोरों द्वारा इसे भुगतान प्रणाली के उपयोग करने के बाद माता पिता को उनके भौतिक नकद या डेबिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो इसके द्वारा उनको कैशलेस बनाने की मुहिम है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू? आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के संबंध में हम जानकारी, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1953 को, और इसकी राजधानी अभी हैदराबाद है 10 वर्षों के लिए। उसके बाद अमरावती बन जाएगी। तो अमरावती को राजधानी बनाने का कार्य चल रहा है। तो यहाँ के मुख्य जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के, साथ ही यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और मुख्य न्यायाधीश महेश्वरी। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा 18, और विधानसभा सीटें हैं 100। और साथ ही 5 पड़ोसी राज्य हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में सतीश धवन इंटरव्यू और पेरूज पुलकित झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरा है। तो लंबी रेखा समुद्र तट की है, वह गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की आती है। हमारा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया? तो पीला कछुआ किस राज्य में पाया गया है? हमारा आंसर है उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में पीले रंग का कछुआ प्राप्त हुआ है, जो एल्बिनियम प्रजाति का देखा गया जाति का माना गया है। यह कछुआ आमतौर पर श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में पाए जाते हैं। इन कछुओं को भारतीय ब्लैक सैप कछुआ के रूप में जाना जाता है। तो हम साथ ही राजधानी, यदि हम उड़ीसा के बारे में जानकारी, तो राजधानी पर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो बीच जनता दल के, साथ ही गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, और विधानसभा सीटें 147। और राजकीय पशु है यहाँ का, राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी रोलर है। राजकीय वृक्ष अशोक है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। को लैगून कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है स्थित। अब्दुल कलाम द्वीप द्वीप के तट पर स्थित है। द्वीप आपकी साथ ही उड़ीसा के संबंध में जानकारी, कि भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत में SAP के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो का हमारा आंसर है कुलमीत बावा।
गुलमीत बाबा को SAP के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो SAP क्या है? तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, ये SAP का फुल फॉर्म है। और यह भारतीय महाद्वीप के लिए को अध्यक्ष चुना गया है। इसके तो कौन चुना गया है? कुलदीप मीत बाबा को। वह देवदीप सेनगुप्त का स्थान लेंगे। कुलदीप पर सैप के पारिस्थितिकी तंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक असाधारण अनुभव प्रदान करने और सेवा का विस्तार करने का जिम्मा है। वह भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में डिजिटल दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। कुलदीप सैप एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही हम ऐसे बारे में और पैसिफिक सॉफ्टवेयर कंपनी है और स्थापना अप्रैल 1970 में हुई। मुख्यालय वुर्टेम्बर्ग जर्मनी में है और इसका जो फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेस। किस देश में उपभोक्ता संरक्षण 2019 लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। आंसर है हमारा भारत। भारत में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब उनको धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया उपभोक्ता संरक्षण लागू किया गया। देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की किसके साथ समझौता किया है? तो बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीदी के साथ भारत की रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। हमारा आंसर है BML। ML के साथ इसके लिए समझौता किया गया। ML क्या है? ML है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड द्वारा के साथ इसके लिए समझौता किया गया है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और जो कर्नाटक में स्थित है। और अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक देखते हैं। अब बिजली लाइन और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा बना है? ड्रोन का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य बना है? लाइनों और टर्मिन टावरों का निरीक्षण करता है ड्रोन के द्वारा। आपका आंसर महाराष्ट्र। राष्ट्र में लाइन और ट्रांसमिशन टावरों का ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा। तो महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। राष्ट्र की राजधानी वही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी और मुख्य पांकर दत्त जी और राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। पड़ोसी राज्य 6 हैं: गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य और गुजरात। तो लोकसभा सीटें हैं 6, सीटें हैं 19 हैं 18। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आरसी भी। साथ ही दुबई में RBI, SBI और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, ISE, इन सभी का मुख्यालय भी मुंबई क्या है? तो राष्ट्र की राजधानी।
नोमुरा वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो नोमुरा ने भारत की जी रहने का अनुमान लगाया है। आंसर 6.1% को यह जापान की फाइनेंशियल और इस स्थापना की बात करें तो यह इसकी स्थापना 25 पहले टोक्यो जापान में और कोजी नगाई जी हैं के संस्थापक टोकू नोमुरा। तो यहाँ पर आपको नोमुरा के बारे में साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सी नियुक्त किए गए। तो किनको जनरल इंश्योरेंस का एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सी जो नियुक्त किया गया सर है हमारा कांडपाल। कांडपाल को एसबीआई का और जो एमडी नियुक्त किया गया है। हम देखते हैं एसबीआई की स्थापना 2009 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। कांडपाल जी बने हैं और अध्यक्ष सन महापात्र जी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक को नियुक्त किए गए। तो नए प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष किया गया है। तो यहाँ आंसर सुमित देव को नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है। प्रबंध निर्देशक तो एमडी और सी तो नियुक्त किए गए हैं। ये भी आप कह सकते हैं। आपका आंसर है सुमित देव। अब हम सुमित देव अब हम जानते लेते बारे में। तो डेवलपमेंट कारपोरेशन है यह और इसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भी कहते हैं। ठीक है, माइनिंग विभाग भी कहते हैं। और इसकी स्थापना 1958 में मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना और सीएमडी देव को बनाया गया। निम्न में से मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? किस मंदिर में तो उनका महोत्सव होता है आदि महोत्सव, किस उसमें झंडा फहराया है? हमारा आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर में झंडा फहराया गया है। यहाँ के उत्सव के संबंध में जान लेते हैं। आदि महोत्सव तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक महोत्सव है और यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के मदुरई मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व आश्चर्यों में गिना जाता है। वह अपनी कलाकृति के लिए इसमें आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर भी वहाँ का चेन्नई है और राजभाषा वहाँ की तमिल है। वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। और विधानसभा सीटें हैं 235, राज्यसभा सीटें हैं 18 और लोकसभा सीटें हैं 39। हमारा क्वेश्चन है मानवता के लिए कुल बैंक
ने पुरस्कार जीता। तो मानवता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है गुलबैन पुरस्कार, उसको किसने जीता? आपका आंसर है ग्रेट थंबर्ग ने इस पुरस्कार को जीता है। यह 17 वर्ष की हैं और यह स्वीडन की रहने वाली है और यह पुरस्कार उनको मानवता और पर्यावरण के लिए उनके किए गए कार्यों के लिए दिया गया। तो ग्रेटा थनबर्ग को यह पुरस्कार दिया गया। हमारा कि टूनज मीडिया पुरस्कार। तो टूनज मीडिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार के लिए दिया गया है, यहाँ हमारा आंसर है अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी कौन हैं? एनिमेशन मास्टर समिट AMS 2020 के द्वारा डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप यानी TMG द्वारा शुरू गए बैंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत यानी उनके निधन के बाद अर्नब चौधरी से नामित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। उनका निधन 25 दिसंबर 2000 हो गया था और वह भारत एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने एकमात्र फिल्म थी। तो फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, साथ ही फैक्ट थे हमारे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में आपको PDF भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस द्वारा आप अपना